हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक एंड टू एंड आरएजी बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। एंड इस वाले प्रोजेक्ट में आपको याद होगा, हम एक बेसिकली एक पॉडकास्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यूजर अपना कोई भी एक ऑडियो फाइल को अपलोड करेगा। एंड हम क्या करेंगे, विस्पर मॉडल की हेल्प से उसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। एंड वहाँ पे जो भी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें उसका आंसर रिट्रीव करके देगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि इस प्रोजेक्ट में हम, ये हमारा एंड टू एंड फ्लो होगा बेसिकली। आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम एक एंड टू एंड कोड करेंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में तो हमने देखा कैसे हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं, राइट, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि आपको कि क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है, राइट, हमें कौन से टूल यूज करने हैं। जिसमें मैंने आपको एनाकोंडा बताया था, नेविगेटर, जो बेसिकली हम वीएनवी के लिए यूज करेंगे, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए। गिट यूज करेंगे जब हमें अपने कोड को पुश करना हो गिटहब में, राइट। और वीएस कोड आप सब जानते हैं, बेसिकली जब हमें अपने कोड को, जहाँ पे अपने कोड को हम लिखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ना, एक आरएजी बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि जहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, जहाँ पे हम डेटा को लोड करेंगे, फिर उसको हम चंक्स में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम उसको एम्बेडिंग में स्टोर करेंगे, राइट, मतलब वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। और देन उस वेक्टर्स को हम उसको स्टोर करेंगे वेक्टर डेटाबेस में। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वाली प्रोजेक्ट के अंदर हम जो वेक्टर डेटाबेस यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे पाइनकॉन। पूरा आप एक बार फ्लो पढ़ सकते हो, रीडमी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बट आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम एंड टू एंड कोड करने वाले हैं, और मैं आपको बहुत स्क्रैच से बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम क्लोन करते हैं इस रैपो को। ठीक है, मैं इसी रैपो को क्लोन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एनाकोंडा पे, यानी कि जो हमने डाउनलोड किया था पिछली वाली वीडियो में। तो ये हमारी हेल्प करेगा कि जब हमको बेसिकली क्या करना है, हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है। एंड गाइस, यू नो लाइक व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि अब देखो, इस वाली वीडियो में मैं कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं ऑलरेडी जो मेरा एग्जिस्टिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट है, मैं उसी को ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आप सबने भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया होगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर डालूंगा, जो भी आपकी डायरेक्टरी है। मतलब आपको क्या करना, कोई भी इसको क्लोन करने से पहले ना एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना, मतलब फोल्डर क्रिएट कर लेना। तो आप देख सकते हो, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, और मैं इसको एंटर करता हूँ। और यहाँ पे मैं एफ ड्राइव में जाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वाले ग्रीन जो कोड वाला बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, HTTPS, SSH और GitHub CLI। हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो पाथ है ना, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे, और उसके लिए मैं लिखूंगा गिट क्लोन, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो इससे होगा क्या, मेरे इस वाले पाथ में जो मैंने फोल्डर बनाया था, यहाँ पे बेसिकली ये जो रैपो होगी ना, ये क्लोन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, गिट क्लोन, और मैंने जो पाथ किया था उसको मैंने डाल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पूरा का पूरा जो ये सेटअप है, राइट, जब ये पूरा का पूरा सेटअप है, अब मेरे क्या होगा, मेरे लोकल सिस्टम में आ जाएगा, राइट। द फर्स्ट थिंग इज गाइस, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, सो सबसे पहला चीज आपको यही करनी होती है कि आपको बोल दें कि भाई आप ये रेपो है, इसको क्लोन करो और कोड को देखो एक बार, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी सेम वही चीज कर रहे हैं। हमने अपनी रेपो को क्लोन कर लिया, ठीक है। अब हम जो कोड करेंगे, हम इसमें करेंगे कोड, ठीक है। क्योंकि ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपके पास एक रेपो है, आपने उसको क्लोन कर लिया, अब यानी कि हमने क्लोन करके अपने लोकल सिस्टम में आ गई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को करेंगे हम एक्टिवेट। तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉन्डा एक्टिवेट VENV, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना आना चाहिए, ये मैं पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना बहुत सिंपल होता है गाइस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। आप पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने VNV नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है, मैंने उसी को एक्टिवेट कर लिया है। मैंने सिंपल लिखा कॉन्डा एक्टिवेट VNV, बिकॉज मैं कॉन्डा इसलिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनाकोंडा यूज कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं कोड स्पेस डॉट लिख दूंगा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा सिंपल कि ये मेरा VS कोड को ओपन कर देगा, राइट। तो चलिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक 4-5 सेकेंड। मीनवाइल मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ जब तक ये ओपन हो रहा है। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अब तक इसमें SRC के अंदर जो हमारा फोल्डर था, राइट। तो अभी मैंने एक ऐप डॉट पी वाई है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्ट्रीमलीट का कोड लिखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं
क्योंकि मैं आपको यूआई पे भी दिखाऊंगा, राइट, तो उसके लिए हम स्ट्रीमलीड यूज करेंगे। और ये हमारी एक नोटबुक फाइल हो जाएगी, और अभी आगे इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम एंड टू एंड एक एप्लीकेशन जैसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं ना, हम सेम वही चीज यूज करने वाले हैं, ताकि आप एक कोई एक आइडिया मिल जाए, राइट, कि आप वो एक प्रोजेक्ट कैसे हम बनाते हैं एंड टू एंड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट गाइस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इफ यू आर अ बिगिनर, कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से बनाना होता है ना, स्क्रैच से। तो ये वाली जो प्रोजेक्ट है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ठीक है, तो आई थिंक अब ये VS कोड में ओपन हो गया, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हो VS कोड में ओपन हो चुका है गाइस। सो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने जो जो चीज मेरी गिटहब पे थी वो सब चीजें मेरी यहाँ पे आ चुकी है, राइट। अभी सोर्स के अंदर में app.py है, यस, ठीक है। पॉडकास्ट मेरी नोटबुक फाइल, और ENV के अंदर आप देख सकते हो मैं अपनी ग्रॉक एपीआई की डालूंगा और पाइनकोन एपीआई की डालूंगा, ठीक है। लाइसेंस मैंने ऐड किया था, और ये मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट का एक स्क्रीनशॉट है जो हमें आपको बताया था कि एक एंड टू एंड फ्लो बता रहा है। ठीक है, चलिए जब तक ये लोड हो रहा है देख लेते हैं। रीड भी फाइल में मैंने सारी सेक्शन लिखी थी। ठीक है, अगर आपको क्लोन करना है ना, मैंने उसके भी सारे स्टेप्स लिखे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो हमने लिखा है यहाँ पे गिट क्लोन, इस तरह से किया, राइट। देन हमने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। आइदर यू कैन यूज सिंपल, लाइक आप पाइथन हाइफन वीएनवी करके भी पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एनाकोंडा डाउनलोड करके भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू ओनली, बट मेरे को पर्सनली एनाकोंडा अच्छा लगता है, तो मैं एनाकोंडा से ही क्रिएट करता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, देन उसके बाद हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी इंस्टॉल करेंगे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, और रन करने के लिए हम स्ट्रीमलीट वाली लाइब्रेरी यूज करेंगे बेसिकली, जब मेरे को फ्रंट एंड पे दिखाना होगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इन सब लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। सो आई होप इन सब लाइब्रेरीज के बारे में आप जानते होंगे। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ग्रॉक, ठीक है। दूसरा मैं यूज करूंगा लैंगचेन, और लैंगचेन कम्युनिटी आप सब जानते हो। यहाँ पे मैं पाइनकोन यूज करूंगा, तो लैंगचेन अंडरस्कोर पाइनकोन। पाइडब यूज करूंगा फॉर ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए, या अगर अभी मैंने पाइडब लिख दिया, अगर मेरे को लगेगा कि आगे मेरे को दूसरा लाइब्रेरी यूज करें तो दूसरी टिक टोकन। याद रखना जब भी आप कोई ओपन एआई का मॉडल यूज करें तो आपको टिक टोकन लाइब्रेरीज कंपलसरी होती है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर यूज करूंगा मैं बेसिकली इंबेडिंग के लिए, क्योंकि देखो हमने जो इंबेडिंग देखी वो हमने ओलामा मॉडल से देख ली, राइट। हमने बेसिकली जितने भी हमारे पेड और मॉडल्स थे, राइट, हमने गूगल वाले मॉडल से भी देख ली। ठीक है, अब सिमिलरली मैं आपको जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर ये जो लाइब्रेरी आती है हगिंग फेस से आती है, तो ये भी हमारी हेल्प, ये भी ओपन सोर्स है, जो ये भी हमारी एम्बेडिंग में हेल्प करेगी, राइट। पाइनकोन टेक्स्ट कर लिया, ठीक है। लैंगचेन ग्रॉक, क्योंकि मैं ग्रॉक इसलिए यूज करो क्योंकि मैं विस्पर मॉडल ग्रॉक के थ्रू यूज करूंगा, तो मैं लैंगचेन ग्रॉक कर लिया। स्ट्रीमलीट आपको पता है यूआई के। तो ये सब लाइब्रेरीज के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन पे आप कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लो। अब इसमें क्या होगा, देखो आपका बेस इन्वायरमेंट में ना जाके ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही ओपन होगा, राइट, वीएनवी। सो सबसे पहले जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, अगर आप रीडमी फाइल को रीड करोगे तो वहां पे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हमें क्या क्या कमांड डालनी पड़ेगी, हमें डालना पड़ेगी कमांड पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। तो चलिए हम भी सेम कमांड डाल देते हैं, ताकि मेरी जितनी भी लाइब्रेरीज है, ठीक है, वो सारी इंस्टॉल हो जाए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ इसको एक बार। ये आई थिंक सिस्टम थोड़ा सा मेरा वेट। एंड इस समय हाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम मेरा प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो मैं आपको एक चीज और बता रहा था, अभी देखो अब जो हम है ना, अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो किसके अंदर है, बेसिकली इस वाले फोल्डर के अंदर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे CD, हमें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी, हम लिखेंगे CD विस्पर प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी क्या है, ये रिक्वायरमेंट वाली फाइल है, राइट, क्योंकि देखो ये इस वाली डायरेक्टरी के अंदर है, राइट। तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल करना होगा, तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो मेरी लाइब्रेरीज है वो सब इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये हार्डली से हार्डली आई थिंक 30-40 सेकेंड लेगा इंस्टॉल होने में। मीन वाइल वट आई विल डू, आई विल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करनर करूंगा और पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट करूंगा, और जो मेरा वीएनवी था ना, मैं वो वाला यूज करूंगा, मेरा केस में ये वीएनवी है, ठीक है। तो चलिए देखो आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो रही है, और मेरे को बोल रहा है कि मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं बेसिकली सबसे पहले आपको अपनी एपीआई की को सेटअप करना होगा, राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी एपीआई की को सेटअप कर देता हूँ, ठीक है।
तो चलिए मैं अब एपीआई की को कहाँ सेटअप करेंगे, ईएनवी के अंदर। आई होप आप सबके पास ग्रॉक एपीआई की होगी अपनी और पाइनकोन एपीआई की होगी, और इसको कैसे सेटअप करना है वो आप सब जानते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बहुत पिछली वीडियोस में बताया था कि आप कैसे आप एपीआई की को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो एपीआई की सेटअप करना गाइस बहुत ज्यादा इजी होता है। तो मैंने अपनी एपीआई की को ऐड कर दिया है। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको सबसे पहले ना एक एक मेन, जैसे आपको फ्लो तो समझ आ गया, बट थोड़ा सा और मैं आपको उसको डिटेल में समझाता हूँ। फिर हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे, जहाँ पे मैं पाइथन की फाइल्स बनाऊंगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक पॉडकास्ट डॉट नोटबुक फाइल है, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले, अब सबसे पहले देखो मेरे को सेटअप करना होगा, राइट। अब सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को जो मैंने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया उनको मैं पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे को ग्रॉक को यूज करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ग्रॉक, ठीक है, फ्रॉम ग्रॉक इंपोर्ट ग्रॉक। ठीक है, दूसरा मेरे को क्या चाहिए होगा, मैं एक इंपोर्ट ओएस भी ले लेता हूँ, क्योंकि ओएस की भी नीड होगी मेरे को, क्योंकि अब देखो मेरे को एपीआई को रीड करना होगा, राइट। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए होगा यहाँ पे, पांडास की ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो पांडास भी यूज कर लेंगे, पांडास एसपीडी। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम पांडास, सॉरी मैंने गलती लिख दी इंपोर्ट पांडास एसपीडी। ठीक है, देन इंपोर्ट numpy एस एन पी। ठीक है, और जो हमारी एक लाइब्रेरी थी ना पाईडब वाली, उसको भी देख लेते हैं ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए। फ्रॉम पाईडब इंपोर्ट ऑडियो सेगमेंट। अभी मैं जितनी लाइब्रेरीज मेरे को यूज करनी है मैं उन सब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, राइट। अब एक और ले लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसको ही देखते हैं हम, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक ऑडियो फाइल लेके ना, उस ऑडियो फाइल को हम क्या करेंगे बेसिकली, हम उसको विस्पर मॉडल की हेल्प से ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट, यानी कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले, बट उसके लिए मेरे को एक चीज और चाहिए होगी। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, फ्रॉम, क्योंकि एपीआई को रीड करना है ना, फ्रॉम डॉट ई एन वी। ठीक है, फ्रॉम डॉट ई एन वी मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे लोड ई एन वी। ठीक है, लोड ई एन वी, फिर इस लोड ई एन वी वाली क्लास को मैं इनिशियलाइज कर लूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे को सेटअप करना होगा अपनी एपीआई की को। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एपीआई की डाल देता हूँ, एपीआई की। ठीक है, और वो मैं कहाँ से लूंगा, ओएस डॉट गेट ई एन वी। ठीक है, और गेट ई एन वी से मैं डाल दूंगा क्या चीज, ग्रॉक एपीआई की। ठीक है, ग्रॉक एपीआई की, यानी कि जो ग्रॉक एपीआई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एपीआई की हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है ऑडियो सेगमेंट फ्रॉम पाइडअप। ठीक है, ये आ दे रहा है, हमने कुछ गलती कर दी है, फ्रॉम पाइडअप इंपोर्ट ऑडियो सेगमेंट। सेगमेंट की स्पेलिंग गलत होगी ना। ठीक है, अब नहीं आएगा एरर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो मैंने ग्रोक क्लास थी ना उसको इंपोर्ट किया था, उसको यहाँ पे लिखता हूँ। आप इस पे मैं क्या करूंगा, एपीआई की को डाल दूंगा। एपीआई की मेरी क्या होगी, एपीआई की इज इक्वल टू, जो मैंने ऊपर एपीआई की लिखी है उसको इक्वल कर दूंगा। ठीक है, और एक काम और करते हैं, इसको ना हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्लाइंट नाम के एक वेरिएबल में बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्लाइंट नाम के एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो अब मैं मॉडल भी डिफाइन करता हूँ, मैं मॉडल, तो मैं मॉडल यहाँ पे यूज करूंगा विस्पर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था हमारे पास दो मॉडल होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे विस्पर लार्ज, ठीक है, वी थ्री वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो इनका मेन मॉडल है। तो चलिए एक काम करता हूँ, इसको ना अभी मैं हटा देता हूँ, मतलब इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना होगा, अब सिंपल, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, राइट, कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन में क्या करूंगा, फाइल पार्ट डालूंगा बेसिकली, राइट, जिसको मेरे को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफ ऑडियो टू टेक्स्ट। मैं स्क्रैच से करूंगा सारा कोड, ताकि आपको इजी वे में आप समझ पाओ। ठीक है, फाइल पाथ। ठीक है, विद, अब हम एक ओपन करेंगे, क्या चीज, फाइल पाथ। जो भी मैं फाइल पाथ डालूंगा मेरी ऑडियो फाइल का, अभी मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसको हम रीड करेंगे रीड बाइनरी मोड में, क्योंकि वो एक ऑडियो फाइल है। ठीक है, एस फाइल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्लाइंट डॉट ऑडियो, ठीक है, डॉट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लिखते हैं, नॉट ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसलेशन ट्रांसलेशंस डॉट क्रिएट, इसमें मेरे क्या आ जाएंगे। और इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें फाइल। तो फाइल में मैं डाल देता हूँ मेरा फाइल पाथ, सॉरी, फाइल पाथ। ठीक है, और फाइल पाथ में मेरे को उस फाइल को रीड करना है, तो उसका एलियास था मेरे पास फाइल डॉट, जो मैंने फाइल ओपन करी थी, रीड। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जाएगा सेम, जो मॉडल डाल देते हैं, तो मॉडल इक्वल टू मॉडल कर दो, या फिर यहाँ पे आप मॉडल एज इट इज डाल दो, जो हमने ऊपर लिखा था ना, या तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे क्या चीज़, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे अपनी ट्रांसलेशन डॉट, हमें वो सेंटेंस में चाहिए तो टेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार। अब मेरे को क्या चाहिए, अब बेसिकली मेरे को एक फाइल पार्ट डालना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपनी एक ऑडियो फाइल को रीड कर सकूँ। सो फाइल पार्ट डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं अब यहाँ पे ना एक ऑडियो ऐड कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो इसमें चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मेरे पास एक ऑडियो पड़ी है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बेसिकली एक ऑडियो फाइल। ठीक है, तो ये वाली ऑडियो फाइल है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसी के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे। एक काम करते हैं, सोर्स के अंदर डाल देते हैं चलो, क्योंकि हम सोर्स के अंदर ही है ना। आई थिंक ये सोर्स के अंदर नहीं गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी रीड कर लेंगे, हमें तो रीड करना है इसको, राइट। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, क्योंकि देखो इसका पाथ कॉपी कर लो, और कभी भी दिक्कत हो तो क्या करना, अभी हम सोर्स के अंदर लिखना है सारा कोड, राइट। तो पहले अगर मैं इसको डालूंगा, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, राइट। बट हमें क्या जाना, हमें एक स्टेप पीछे जाना है, राइट, क्योंकि ये देखोगे ना आप, ये सोर्स से बाहर है, राइट। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि जैसे हम सी डी डॉट डॉट करते हैं ना, ऐसे सी डी, सॉरी डॉट, ये डाल देंगे वाला बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, ठीक है, तो अब चलिए, अब हमने फाइल पाथ डाल दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिक इस फाइल पाथ, यानी कि जो हमारे पास हमने जो रिटर्न कराया था ना, नॉट दिस वन। ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, सॉरी, हमने उसको रिटर्न कराया था, हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं ना। ठीक है, ऑडियो टू टेक्स्ट, और ऑडियो टू टेक्स्ट में डाल देंगे हम अपना फाइल पाथ। ठीक है, फाइल पाथ, और एक काम करते हैं, और इसको यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ट्रांसलेशन अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे बस हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे तो उसको हम प्रिंट करा लेंगे गाइस। अब ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम उसके बस हमें लास्ट के 2000 डाल देते हैं, क्योंकि ये 7 मिनट की वीडियो ऑडियो है ना, तो ज़्यादा बड़ी है। चलिए इसको एक बार रन करते हैं। नो सच डायरेक्टरी बोल रहा है, नो सच डायरेक्टरी। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक स्टेप यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, या तो इसको एक काम करते हैं, इसको सोर्स के अंदर ही डाल देते हैं यार। ठीक है, फिर ये इजी वे में रीड कर लेगा, फिर हमें इसको ये भी पार्ट डालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने इसको सोर्स के अंदर डाल दिया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, वो फिर मेरे को पाथ ले नहीं रहा था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब मैं मेन क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ कि मैंने कैसे एक अपनी ऑडियो फाइल को मैं विस्पर मॉडल की हेल्प से कैसे मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या चीज है, फर्स्ट स्टेप अगर आप प्रोजेक्ट स्क्रीनशॉट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास एक MP3 फाइल है। अभी हम उसके चंक्स भी बनाएंगे, मतलब जैसे मेरे पास 7 मिनट की एक ऑडियो फाइल है, तो लेट सपोज मैं इसमें 60-60 सेकंड के चंक्स बना लेता हूँ, इट मीन्स मेरे पे, ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरे पे इतने चंक्स बन जाएंगे, यानी कि 7 6 42, तो यानी कि 420 सेकेंड, राइट। तो मेरे पे 7 चंक्स बन जाएंगे, करेक्ट। सो उसके बाद मेरे पास जो चंक्स बनेंगे ना, हर एक चंक को मैं क्या करूंगा बेसिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं उन टेक्स्ट चंक्स को जो बने उसको मैं बेसिकली यहाँ पे जो ये चंक्स बन रहे हैं ना, उसको मैं इम्बेडिंग में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, जिसके लिए हम पाइन को यूज करेंगे, और जब भी फिर वो हमें ट्रांसक्रिप्ट करके दे देगा, क्योंकि
द रीजन इज वाई वी नीड टू कन्वर्ट इनटू चंक्स, क्योंकि देखो जैसे जैसे मेरी ऑडियो फाइल बड़ी होती रहेगी, राइट, तो उसको प्रोसेस करने में चंक्स काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट, क्योंकि अगर आप एक मतलब सिंगल को रीड कर रहे हो, राइट, लेट सपोज आपका 10 मिनट की एक ऑडियो फाइल है, आप उसको कंप्लीटली लोड कर रहे हो, तो वहां पे एक तो मेमोरी ज्यादा लेगा, राइट, और दूसरा होगा कि वो उसको प्रोसेस होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बट हम चंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक एक चंक जाएगा, एक एक प्रोसेस होता रहेगा, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और प्रोसेस भी हमारी काफी एफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, पॉडकास्ट वाले में जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, वेलकम बैक, यू आर विद कनेक्ट टू द वर्ल्ड, आई एम बेंकी एडेंसन, वी आर एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। हम इसी वाली ऑडियो को यूज करेंगे, और जब हम टेस्टिंग करेंगे तो मैं आपको एक दो ऑडियो और फाइल हम और लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ अब हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, अब क्या होगा कि आपने एक ऑडियो फाइल को रीड कर लिया है, ठीक है, एंड आपने उसको बेसिकली टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें चैट कंप्लीशन का यूज करना होगा, चैट कंप्लीशन इन द सेंस कि भाई जहां पे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो वो मेरे को उसका आंसर दे, ठीक है। अभी तो देखो हम अपना पूरा कोड नोटबुक में लिख रहे हैं, राइट, बट हम इसको एक एंड टू एंड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ना, आप देखो, जो हमारे पास मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ना कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, देखो पहले पे हमने क्या किया, तो पहला पार्ट हमारा क्या था कि जो जो हमें लाइब्रेरीज चाहिए थे ना, हमने वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा तो हमने एपीके को सेटअप किया, और ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली हम अपनी ऑडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गया ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा जब हम एंड टू एंड एप्लीकेशन बना रहे होंगे, करेक्ट। अब देखो जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ, थर्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं, मैं एक यहाँ पे ना एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना दूंगा, तो उसको हम रीड करेंगे। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड ले रहा हूँ, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये काफी ज्यादा ईजी है, यू डोंट नीड टू वरी। तो ये देखो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये मैं आगे भी सेम कोड यूज करूंगा, तो एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो जैसे कि आपने देख लिया कि आपने एक ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, राइट, विस्पर मॉडल की हेल्प से। नाउ अब हमारे पास क्या होता है कि भाई अब आपने उसको टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर लिया, अब यूजर क्या करे कि भाई उसमें कोई क्वेश्चन पूछे और वो उसको, ठीक है, आंसर दे। अब इसके तो हम एक चैट कंप्लीशन यूज करना पड़ेगा, यानी कि चैट मॉडल चाहिए होगा हमें, जिसके लिए मैं मॉडल लामा यूज करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन बना लिया ट्रांसक्रिप्ट चैट कंप्लीशन नाम से, जिसमें मैंने डाला पैरामीटर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ग्रो के पे चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्लाइंट डाल दिया। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए क्योंकि जो मैंने पैरामीटर डाला, यूजर क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लाइंट तो आप समझ गया कि वो वाला चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट में हम क्या डाल रहे हैं, यूजर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे यूजर क्वेश्चन पूछेगा। तो अब मैंने क्या किया, क्लाइंट यानी कि जो मेरा ऊपर था, ठीक है, अब उसमें मैंने लिखा डॉट क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, ठीक है। अब इसी के अंदर क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, जैसे हम ऊपर कर रहे थे क्लाइंट डॉट ऑडियो डॉट ट्रांसलेशन डॉट क्रिएट, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चैट करनी है, वहां पे मेरे को ऑडियो को ट्रांसलेट करना था, इसलिए मैंने लिखा क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। और ये प्री डिफाइंड होता है, एक बार आप देख लोगे तो आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। अब उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाला एक मैसेज नाम का, मैंने बेसिकली लिस्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले डिक्शनरी फॉर्मेट में जाएगा रोल। अब रोल क्या होगा, उसका सिस्टम होगा। कंटेंट मतलब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे बेसिकली प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ कि यूज दिस ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट्स टू आंसर एनी यूजर क्वेश्चन सिटिंग स्पेसिफिक कोड्स, राइट, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट मेरी आ जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेट ट्रांसक्रिप्ट का ट्रांसक्रिप्ट में डाल दूंगा वेरिएबल। दूसरा रोल क्या होगा, यूजर होगा, यहाँ पे यूजर क्या डालेगा, क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये तो सिस्टम से आएगा, और यहाँ पे यूजर बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रोल क्या डिफाइन किया, यूजर डिफाइन किया। कंटेंट में डाल दिया यूजर क्वेश्चन, और ठीक है, और इसमें लिस्ट को जैसे सेम वही। अब यहाँ पे मॉडल यूज करूंगा, चैट मॉडल यूज चाहिए तो मैं लामा वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ उसको, चॉइस इज जीरो और मैसेज डॉट कंटेंट। ये रखना, ये जो चीज है ना, ये वाली मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ये आपको प्री डिफाइन ही मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे एक रोल क्या होगा सिस्टम से, जहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया कंटेंट में कि भाई आप इसी वाली ट्रांसक्रिप्ट को यूज करके जो भी यूजर क्वेश्चन पूछे आप उसके आंसर दो, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया हमने, और ये देख सकते हो, राइट। अब यूजर ने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल। बेसिकली ये जो ऑडियो फाइल में हमने टेक्स्ट में करने किया ना, यहाँ पे कुछ ये ग्रॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में मैंने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल। तो चलिए अब इसके लिए यहाँ पे हम कर देते हैं, बट यहाँ पे मेरे को आई थिंक ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई ना, तो ये वाली हम यूज कर लेते हैं, तभी वो ले नहीं रहा, ठीक है। तो इसको फिर अगर मेरे को एक बार फिर से रन करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, और इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसको भी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ।
चलिए इसको एक बार रन कर देता हूँ फिर से। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। देखो ये जो है ना, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने समझा कि हमने जब ऑडियो को हमने प्रोसेस करना तो क्लाइंट डॉट ऑडियो डॉट ट्रांसलेशन डॉट क्रिएट मेथड यूज किया था। अब यहाँ पे मेरे को चैट करना है तो क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे मैसेज डाल दिया, मैसेज डालना पड़ता है राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था एलएलएम में कि जहाँ पे आप एक सिस्टम मैसेज डालोगे कि आप बेसिकली अपने मॉडल को समझा रहे हो कि भाई यहाँ पे जो भी ट्रांसक्रिप्ट आएगी और जो भी उससे यूजर क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका आंसर देना है, राइट। जो हमें ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से मिल रही है, करेक्ट। ट्रांसक्रिप्ट डॉट फॉर्मेट ट्रांसक्रिप्ट इक्वल टू ट्रांसक्रिप्ट, और फिर हमने रोल डाल दिया यूजर, और कंटेंट में क्या होगा, जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा, मॉडल यूज कर रहे हैं ये वाला, फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं अपनी चैट कंप्लीशन को। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट है ना आपको मतलब मिल जाएगा लैंगचेन पे भी कहीं भी, लेकिन ये सेम ही रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो चैट कंप्लीशन चॉइसेस और मैसेज कंटेंट, मैसेज डॉट कंटेंट, यानी कि मैसेज जो मैं ये इसके अंदर पैरामीटर है मैसेज डॉट कंटेंट में प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सब, ये हमेशा कोई भी आप यूज केस को सॉल्व करोगे ना, ये चीज हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अब मैंने यूजर से क्वेश्चन पूछा कि भाई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल, तो अब देखते हैं यूजर हमें उसका आंसर, ये बेसिक जो मॉडल है ये उसका आंसर हमें रिट्रीव करके देगा, क्योंकि अभी ऐसा हमने इसको कहीं स्टोर नहीं किया डेटाबेस में, बट हाँ हम मॉडल के साथ चैट कर रहे हैं, जो भी उसका ट्रांसक्रिप्ट मिल रही है वो उसको आंसर दे रहा है। लेकिन जब हम एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पर हम इसको एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना होगा। तो चलिए, ठीक है, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस मेरा यही था कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू जोथन रोज द क्रिएटर ऑफ ग्रॉक लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट फास्ट लैंग्वेज मॉडल विच आर क्रूशियल बिकॉज दे हैव इंप्रूव, देख सकते हो हमने क्वेश्चन पूछा और इसने हमें उसका आंसर दे दिया। अब मैं कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट सपोज कि भाई जैसे अ, हम लिखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछते हैं, इन विच सिटी दिस समिट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इस तरह से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो समिट है बेसिकली दुबई में हो रही है, राइट। तो यस, द समिट इज ऑर्गेनाइज इन दुबई, तो करेक्ट। तो आपने देखा कितना सिंपल है गाइस, सी, राइट। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस वाली नोटबुक में जो हमने कोड किया, जहाँ पे बेसिकली हमने एक विस्पर मॉडल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड विस्पर मॉडल को यूज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने उसको अपनी ऑडियो फाइल को ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर हम एक चैट मॉडल यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम चैट मॉडल को क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, हमने प्रॉम्प्ट सेट कर दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया यूज दिस ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट टू आंसर द यूजर एनी यूजर क्वेश्चन। ठीक है, और हमने ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया, और यूजर एक रोल होगा यहाँ पे यूजर का, एक होगा सिस्टम का। यूजर बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा, और मॉडल हमने यहाँ पे लामा मॉडल यूज करेंगे बिकॉज वी आर चैट कंप्लीशन यूज कर रहे हैं, राइट। प्रिंट करा लिया चैट कंप्लीशन चॉइस इज जीरो, यानी कि फर्स्ट वाले ले गए, और मैसेज डॉट कंटेंट प्रिंट करा रहे हैं, और हमें मैंने क्वेश्चन डाला, यहाँ पे जो भी मेरा फंक्शन था उसमें मैंने क्या डाल दिया, क्लाइंट ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट, यानी कि जो मेरी ट्रांसक्रिप्शन थी, और यूजर क्वेश्चन पास कर दिया, करेक्ट। सो आई होप इस वाली वीडियो में आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ये फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे एंड टू एंड, हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट, जहाँ पे हम ये सब चीज यूज करेंगे, क्योंकि ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एक जहाँ पे हम बेसिकली हम मैं आपको बताऊं तो एक आइडिया दूं, जहाँ पे हम एक पाइथन की कुछ फाइलें बनाएंगे, बेसिकली 4 फाइलें बनाएंगे, जहाँ पे हम इसको हम वेक्टर्स में स्टोर करेंगे, यानी कि एम्बेडिंग चाहिए होगी, ऑडियो फाइल को प्रोसेस करना होगा, राइट। क्योंकि अभी तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक फाइल पार्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज भाई मेरे को मल्टीपल फाइल को मेरे को टेस्ट करना हो, राइट, जहाँ पे मैं अपलोड फंक्शन बना के करूंगा, तो उसको देखेंगे हम स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि अभी आपने देखा कि मैं इसको बेसिकली विस्पर मॉडल की हेल्प से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, राइट, इसको बताएंगे, और फिर एक पाइथन फाइल बनाएंगे जहाँ पे यूजर क्वेश्चन आंसर पूछेगा, फिर एंड टू एंड उसको इंटीग्रेट करेंगे स्ट्रीमलीड के साथ। तो चलिए, आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, सो आई होप, ठीक है, सेकंड पार्ट आपको प्रोजेक्ट का समझ आ गया होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो एंड मेक श्योर गाइस कि आप इसी तरह करना, राइट, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप, मैं ये वाला कोड पुश कर देता हूँ गिटहब में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ गिटहब में कैसे करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ईएनवी को नहीं करना चाहता, मैं जो जो करना चाहता हूँ ना, मैं इस वाली को वीडियो फाइल को करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं चलो ग्रोक भी डाल ही देता हूँ। ठीक है, ई एन जिस अब मेरे को ईएनवी को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि कोड एडिट। ठीक है, बस यहाँ पे कमिट कर दो आप। यहाँ पे आपको क्या करना है, पुश कर दो। देखो मैं आपको प्रोजेक्ट ना पार्ट वाइज इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी आर बिल्डिंग एंड टू एंड एप्लीकेशन, राइट। अगर मैं सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब
थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए वो ले रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कमिट, ठीक है। तो इसमें आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।